नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बीजेपी के नेता तो याद कर ही रहे हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था और अपने वाणी के और वचन के बहुत वो धनी थे। उदारवादी व्यक्तित्व था, दूसरों की भी सुनते थे, अपनी भी सुनाते थे। अब उन्हें किस रूप में याद करें, एक वाकया हम बताना चाहते हैं आपको। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हुई है। उसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पे उंगली उठाई जा रही है कि टीवी डिबेट के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया और संबित पात्रा ने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनको धक्का लगा। सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, वो बहस चलती रहेगी। लेकिन अटल जी से राजीव त्यागी का क्या रिश्ता हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अटल जी ने कैसे राजीव त्यागी को बचाया था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तब राजीव त्यागी बहुत छोटे थे और लोक दल में हुआ करते थे। कांग्रेस में तो वो बहुत बाद में आए हैं। और इनको राजीव त्यागी चूंकि युवा थे और तेज तर्रार उस समय भी थे, तो कुछ करना चाहते थे, कुछ करके चर्चे में आना चाहते थे। इसी बीच में 19 मार्च 1999 को बीइंग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है हापुड़ पिलखुआ के सिखेड़ा गांव में आए। अंत्योदय अन्न योजना की जो है वो उनको शुरू करना था। उसी सभा में राजीव त्यागी ने प्रधानमंत्री मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को काला झंडा दिखाया था। जैसे ही राजीव त्यागी ने काला झंडा दिखाया, पुलिस प्रशासन और जो भी अमला वहाँ पे लगा हुआ था, ओपन सभा थी, भारी भीड़ थी, प्रशासन के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई क्योंकि उसकी खुफिया जो इकाई है वो एकदम से फेल मार गई थी। इस बात का पता नहीं लगा पाई थी कि ऐसी भी कोई योजना बन रही है। फिर क्या हुआ कि ऐसे मामले में पुलिस बौखला जाती है और फिर मारपीट गाली गलौज पे उतर जाती है। तो ये सभा में पीछे के साइड में थे जब इन्होंने काला झंडा दिखाया, तो पुलिस जो है इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। सामने उस समय अटल जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो अटल जी ने देख लिया कि किसी लड़के ने कुछ किया है और पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि समझ गए कि काला झंडा दिखाया गया है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, माँ भी जो है ना अपने खूब जो उसका बच्चा होता है उसको नहला धुला करके एक काला टीका लगा देती है ताकि उसको किसी की नज़र न लगे। अटल जी कवि थे, सहृदय थे, उदार थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को ये मैसेज दे दिया कि काला झंडा दिखा दिया, कोई बात नहीं, आप लोग इनके साथ ये व्यवहार न करें। और उस काला झंडा को उन्होंने काले टीके के रूप में लिया कि हमारी इतनी बड़ी जनसभा हो रही है, मैं इस अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ करने आया हूँ और इसको काले टीके के रूप में लिया जाए, इसको शुभ के रूप में लिया जाए। तो जो अशुभ वो काला झंडा दिखा करके कर रहे थे उसको उन्होंने शुभ बना दिया। ये है नेता का व्यक्तित्व, ये है अटल व्यक्तित्व। अब उस समय वो राजीव त्यागी को बिल्कुल नहीं जानते थे। दूसरे दिन अखबार में पढ़े होंगे तो जान गए, अदरवाइज राजीव त्यागी को बिल्कुल नहीं जानते थे। कहाँ एक देश का प्रधानमंत्री और कहाँ जिला स्तर का एक युवा नेता, और उसको किस तरीके से उन्होंने बचाया। यानी कि राजनीतिक गतिविधियों को बहुत सामान्य भाव से उन्होंने लिया। यही ज़रूरत है जिस डिबेट में इनको हार्ट अटैक आया और शब्दावली के प्रयोग को लेकर के उसी अटल जी की पार्टी के नेता यानी प्रवक्ता की शब्दावली को लेकर के बहस चल रही है। ये देखना और सीखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, वो किस विचारधारा के थे और कैसे अशुभ चीज़ को भी शुभ बना देते थे और कैसे दुश्मन को भी अपना बना लेते थे। ये बात अलग है कि पुलिस प्रशासन पर बहुत देर तक परेशान रहा, कई दिनों तक परेशान रहा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की सभा में कुछ भी ऐसा होता है तो उन्हें ऊपर तक रिपोर्ट देनी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी खुफिया इकाई क्या कर रही थी, वगैरह वगैरह। खैर, तो ये था अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि और राजीव त्यागी को भी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना